इतनी स्थित प्रज्ञ, तपस्वी आत्मा, जो पूरे विश्व में बाबा के इस अध्यात्म के परचम को फैलाया है ना, ऐसी आदरणीय दादी जी को हम सब याद कर रहे हैं। हम सब श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। तो जरूर दादी जी के उन जो भी शिक्षाएं हैं, अनमोल शिक्षाएं कहें, अमृत वाणी कहें, उन शिक्षाओं को भी कुछ न कुछ अपने अंदर लाना है, ऐसा संकल्प करना है ना। और अभी हम सब बाबा को भी ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे और आदरणीय दादी जी को भी ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, है ना। तो बहनें आ जाए और सब दादियों की पालना ली हुई है हमारी बहनें। गीता बहन है, सावित्री बहन है, संगीता बहन है, रजनी बहन है। सब भोग लगाने के बाद 2-2 मिनट अपना अपना अनुभव सुनाएंगे दादी जी का। बन करके हम उपकारी अपकारी पर करे उपकार, समान मेरे कर सबको बन करके बरसाने। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ज्ञान तपस्या सेवा की सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा, फिर भी सारे जहाँ की गाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। अभी हम सब सुन रहे थे जानकी दादी और मुरली की दीवानी। आप सबको पता है दादी कितने बार मुरली पढ़ती थी? 12 बार पढ़ती है। और 12 बार पढ़ के दादी इतनी बाबा के नज़दीक पहुंच गई, जो बाबा भी उनके बिना नहीं रह पाता था। इतनी प्यारी हमारी दादी जी। अभी हम अपनी बहनों से सुनेंगे
आप बहनों ने भी दादी जी की विशेष पालना ली है। हर वर्ष आप सभी जाते थे और पालना लिए हैं, तो अभी कुछ उनकी झलकियाँ आप सबके सामने सुनाएंगे। ओम शांति। प्यारे मीठी दादी को ससे दादी जी कहीं गए नहीं हैं। जो भी हमारे जो फरिश्ते हैं, दादियाँ हैं, वो सभी एडवांस क्वालिटी में हैं और सेवा के लिए हमारे विश्व में चक्कर लगाते हैं। तो दादी जी आज भी हमारी सभा में बैठी हुई हैं। तो दादी जी की विशेषता आपको जितना कहे उतना कम है। दादी बहुत भरपूर थी। दादी जी के अंदर बहुत अलर्टनेस थी, इतनी अलर्ट थी दादी जी कि दादी जी जब मुरली सुनाती भी थी तो दादी जी के सामने कोई बैठ करके अगर जरा सा भी वो उबासी ले लेती, सोना तो बहुत दूर की बात है, अगर उबासी भी आ जाते थे दादी जी को पसंद नहीं थी, क्योंकि बाबा की मुरली साधारण नहीं है। बाबा की एक एक वाक्य बहुत अनमोल है। तो दादी जी को मुरली से बहुत प्यार थे और योग की शक्ति बताया गया दादी जी को, योग शक्ति। एक बार जब माउंट आबू में दादी जी बता रहे थे कि एक बार ऐसे हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति जब मधुबन में आने का था तो उनका लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्था किए, लेकिन उन्होंने बोला था सर्किट हाउस में रहेंगे दादी, क्योंकि उनके बहुत सारे चेकिंग रहते हैं और ये सारी और भी रहते हैं उनके। तो उनको बोला गया है कि आपके प्रोग्राम में केवल आधा घंटे के लिए ही आएंगे, दादी जी को बताया गया। तो दादी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम बाबा को याद करेंगे। तो दादी जी ने पूरी रात मतलब तपस्या किए और फिर जैसे ही वो राष्ट्रपति जब आए, पूर्व राष्ट्रपति, तो सबसे पहले जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो क्या हुआ कि उनकी नज़र ब्रह्मा कुमारी की तरफ गए और ब्रह्मा कुमारी दीदियों को ओम शांति करके बोला कि हम पूरे जो कार्यक्रम है हम ब्रह्मा कुमारी के लिए आए हुए हैं और पूरे कार्यक्रम हम ब्रह्मा कुमारी को ही देंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ना सर्किट हाउस जाएंगे, ना ही दिलवाड़ा जाएंगे और न ही कहीं और जाएंगे। तो 6 घंटे तक उन्होंने माउंट आबू में पांडव भवन में उनके कार्यक्रम थे, वहीं पर ही उन्होंने ब्रह्मा भोजन किए, आराम किया और फिर उन्होंने वहीं से अपने हेलीकॉप्टर से अपने स्थान पर गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दादी की तपस्या इतनी है कि उन्होंने मतलब उनको कहीं जाने नहीं दिया। जैसे अपन थोड़े से कार्यक्रम करते और फिर घबरा जाते कि इतने कम समय के लिए आएंगे। फिर जब अव्यक्त बाबा आए तो अव्यक्त बाबा ने दादी जी को बोला कि यही वो आत्मा है जो उस भाई को खींच करके लाया। इन्होंने अमृत वेले से ही बाबा की ओरा उन पर डाल दिया था और वो ओरा जो है वो उनके अंग संग रहे, इसलिए उनको कहीं जाने नहीं दिया। तो ऐसी दादी जी बहुत शक्तिशाली और पावरफुल दादियाँ थी। दादियों को कोई पूछते थे कि बाबा को आप बोलिएगा हमारा पुरुषार्थ कैसे क्या रहेगा, हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें। तो दादी जी बाबा यही बोलते थे, इसका मतलब दादी जी यही बोलते थे कि बाबा क्या कहेंगे, अगर अपने में डाउट है तो ज़रूर बाबा तो पुरुषार्थ में कमी ही देखेंगे ना। कि जब हम अपने में डाउट समझते तभी हम दादियों को बोलते आप बाबा को बताइए कि हम क्या पुरुषार्थ करें। ये तो हमको स्वयं को ही अपने पुरुषार्थ को तीव्र जब करते हैं तो अपने आप में हमको पता चल जाता हमारा पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए और अभी कैसे है। तो दादी पुरुषार्थ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे, योग के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और दादी जी आपने देखा होगा माउंट आबू, दादी जी बोलते कभी किसी चीज़ की यज्ञ में मतलब भरपूरता, दादी जी इतनी भरपूर थे ज्ञान और गुण और शक्ति में, तो यज्ञ में भी सभी के लिए बिल्कुल भरपूरता के लिए कहते हैं कि कोई भी बच्चा बहुत ही भरपूर होकर के जाए, कोई किसी चीज़ की इन लोगों को कमी ना हो। ऐसे दादी जी को हम सतत नमन करते। दादी की विशेषताएं तो इतनी ज़्यादा है कि हम जितना वर्णन करें उतना कम है। ऐसे दादी जी का हम क्या करते हैं, सतत नमन करते हैं। ओम शांति।
ऐसे तो हम सबकी सम्मानीय दादी माँ है ना, जिनको बाबा बड़े प्यार से जनक बच्ची कहते थे। जो विश्व सेवा का जो टाइटल है संस्था को मिला हुआ है, या बाबा विश्व सेवाधारी कहलाया, विश्व कल्याणकारी कहलाया, तो वो कार्य जो है वो दादी जानकी जी ने ही सिद्ध किया। और दादी के त्याग और तपस्या तो इतनी थी कि जैसे हमने बड़ी दीदियों के अनुभव में ये बात सुनी कि जब दादी बाहर सेवा के लिए गई विदेश, तो वहाँ कई तरह की समस्याएं आई। बहुत छोटा सा कमरा दादी को मिला, उसी कमरे में रहना, उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में ज्ञान सुनाना और उसी में भोजन बनाना। और विदेश में इतना सहयोग की भावना लोगों की नहीं रहती, तो कई तरह की परेशानियां दादी जी को आई। और दादी जी ने एक बार 2 दिन तक है ना, दादी के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और जो आटे का डिब्बा था वो पूरा खाली हो चुका था, लेकिन कहीं कोने में, जैसे कई बार होता है कि भाप से थोड़ा आटा चिपक जाता है जब हम आटा पिसवाते हैं तो गर्म के कारण, तो दादी को एकदम टचिंग आई कि थोड़ा तो इसमें से निकलेगा। और बाबा के लिए दादी को इतनी भावना थी कि मैंने बाबा को 2 दिन से भोग नहीं लगाया। तो उस आटे के डिब्बे को खरोच खरोच के दादी ने निकाला और एक छोटी सी उसकी रोटी बनी, और वो उस छोटी सी रोटी को बाबा को स्वीकार कराया और ब्रह्म भोजन के रूप में वो छोटी सी रोटी दादी ने खाई। तो 2 दिन की भूख जैसे दादी को बाबा ने भरपूर कर दिया, है ना। तो इस तरह से आज जो दादी के दिवस के लिए विश्व आध्यात्मिक सद्भावना दिवस, तो दादी की कितनी सद्भावना थी। अगर हमको ऐसे सेवा में भेजा जाए और पानी ना मिले, चाय ना मिले, बैठने को ना मिले, सोने को, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा, है ना। पर दादी के मन में क्या विचार आया, इसीलिए बहुत सद्भावना थी दादी जी की सभी के प्रति, खास बाबा की सेवा। विश्व के कोने कोने से बाबा के बच्चे निकले और समय की बहुत पावन, किसी भी तरह का समय दादी जी का व्यर्थ नहीं जाता था। तो ऐसी दादी जी को हम तहे दिल से अंदर की शुभ भावनाओं के साथ उनकी जो पुरुषार्थ की बातें हैं जो दादी जी ने हम सबको करके दिखाया, तो ऐसी दादी के नक्शे कदम त्याग तपस्या पर हम चले और अपने जीवन को भी ऐसा ही विश्व कल्याणकारी और महान बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रिय दादी जी को बारंबार सत्संग नमन, अभिनंदन, पोषण। आज का दिन तो बहुत महान दिन है। आप सबको तो याद ही होगा 27 मार्च के दिन दादी जी ने पुराना देह त्याग करा और संपूर्णता को प्राप्त कर गई थी। ऐसी दादी जी जिन्होंने हम टीचर बहनों की बहुत पालना करी, ऐसा तो कहना ठीक नहीं है, सभी बाबा के बच्चों की उन्होंने बहुत पालना की है। दादी जी की सभी बातें हमें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दादी जी पर्सनल टीचरों की क्लासें बहुत अच्छी कराती थी। जैसे दादी जी आती थी डायमंड हॉल में, तो पूरा डायमंड हॉल जैसे कोई झूम उठता था। ऐसी दादी जी शायद ही संसार में बिरला ही हो सकता है, शायद नहीं। ऐसी दादी जी सबकी जो आदरणीय, माननीय, सम्मानीय थी। दादी जी ज्ञान रत्नों से बहुत भरपूर रहती थी। दादी जी हम टीचर बहनों को भी सिखलाती थी, ज्ञान सुन कर के ज्ञान का मनन चिंतन करो। जैसे गाय जुगाली करती है ना घास खाने के बाद, ऐसे आप भी ज्ञान की मुरली सुनने के बाद केवल सुन करके नहीं चले जाना, उसका बैठ करके चिंतन करना। मुरली के बाद 5 मिनट का टाइम मिलता है, 10 मिनट का, आधे घंटे का, तो उस समय बाबा ने हमें क्या अच्छी बात कही उसका चिंतन जरूर करना चाहिए, जिसको अपन जुगाली कहते हैं मालवे की भाषा में। तो दादी जी का हमने परमात्मा प्यार भी बहुत अटूट देखा। इतना दादी जी बाबा को प्यार करती थी
कि हमको खुद को आश्चर्य लगता था, इतना प्यार। उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दादी जी एक बार बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ गई थी। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि तुमको उठना ही नहीं है बेड से। पर किसी ने दादी जी को कहा, दादी जी आज तो शाम को बाबा मरे। तो दादी जी का मन एकदम परवाने की तरह उड़ चला। दादी जी ने डॉक्टरों से, नर्सों से छुपते छुपाते ड्राइवर को कहा, मुझे ले चलो डायमंड हाल। ऐसी सीरियस हालत में जो दादी जी उठ भी नहीं पा रही थी, पर बाबा का प्यार ऐसा जादू की पुड़िया का काम करता कि दादी जी सीधा डायमंड हाल गई और बाबा के गले जाके लग गई। तो पूरा डायमंड हाल झूम उठा। देखो दादी जी का सबको पता था दादी जी नहीं आएगी, पर जब जैसे दादी को पास में देखा बाबा के, तो सबको इतनी खुशी। देखो दादी को बाबा से कितना प्यार। क्या मैं पूछती हूँ आप लोगों से, आपको इतना प्यार है बाबा से? बस 2-4 ही, बाकी कौन हो? बाबा से प्यार नहीं करते क्या? इतना दादी बाबा को प्यार करती थी। हम छोटी छोटी सी बातों को लेके बैठ जाते हैं। आज शादी में जाना था ना इसलिए नहीं आए, आज ऐसा था ना इसलिए नहीं आए, आज ऐसा था ना। पर दादी जी के मन में कोई प्रश्न नहीं। दादी ने हमेशा बाबा को पहला नंबर रखा, बाकी सब बाद में। इस बात में बाबा ने वरदान दिया है, जो हमेशा बाबा को पहला नंबर रखते हैं तो बाबा भी उस बच्चे को हमेशा पहला नंबर रखते हैं। पर जो बाबा को दूसरा नंबर रखते हैं, पहले जाति समाजी, पहले परिवार, पहले वो बाबा को सेकंड नंबर देते हैं, तो बाबा ने कहा मैं उनको किसी भी नंबर पे नहीं रखता। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर इस बात की गहराई में जाओ तो। इसलिए हमें भी आज के शुभ सुमनांजलि के दिन पे हमें आज दादी जी जिस दिन संपूर्ण बनी हैं, तो हमको भी तो संपूर्ण बनना है ना। तो आज हम भी अंदर ही अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि आज से हम अपने बाबा को पहला नंबर देंगे। पक्का? ताली बजाने से मेरा दिल खुश नहीं होता, हाथ खड़ा करे पक्का। सही है ना दीदी? ओम शांति। प्रेरणाओं को कौन भूल सकता है, और दादी जी की शिक्षाओं को कौन भूल सकता है। जैसे बाबा को नहीं भूल सकते, ऐसे हमारी सम्माननीय दादी जी थे। जैसे बता रहे थे ये कि तबीयत खराब थी, तो अहमदाबाद में दादी एडमिट हो गई थी और बहुत सीरियस हालत में थी उस समय। आदरणीय हमारे ओम प्रकाश भाई जी कि वो बहुत प्रिय टीचर थी, उन्होंने ही उनको ज्ञान में निकाला था और इतनी पालना दे करके इतने तपस्वी बनाया था, इतना लायक बनाया था। तो दादी के प्रति भाई जी को बहुत ज़्यादा सम्मान था। होता है हर एक को, आपको भी अपनी जो टीचर होगी उससे आपका कुछ अटैचमेंट होगा। टीचर मतलब लौकिक में भी जो पढ़ाते हैं, क्लास टीचर होती हैं, उनसे भी हम सबका अटैच्ड रहता ही है ना? रहता है कि नहीं रहता? तो वो तो अलौकिक ज्ञान देने वाली दादी जी, तो सब पूरे अपने यज्ञ में सभी जगह खबर पहुंचा कि दादी बहुत सीरियस हैं। डॉक्टर ने कह दिया जिनको मिलना है तो मिल लें। आदरणीय भाई जी भी गाड़ी लेकर के अहमदाबाद गए और कमाल देखो बाबा का और दादी का। दादी तो बहुत प्यार करती थी बाबा को, कहा कि नहीं मुझे सेंटर ले चलो, अब भी सेंटर लेकर के चलो। और दादी ने जिद किया और सबने डरते हुए सेंटर लेकर आए। वहाँ आए तो दादी ने कहा मेरे लिए पानी गर्म करो, मैं स्नान करूँगी, और बाबा के कमरे को झाड़ू पोछा लगाओ, नए पर्दे लगाओ, है ना?
थाली निकालो बाबा की, बर्तन निकालो बाबा का और सब सामग्री इकट्ठा करो। दादी फटाफट स्नान करके आई और खबर क्या मिली थी सबको? दादी सीरियस है। दादी ने भोग बनाया, है ना, भोग बनाकर कुछ बहनों ने भी बनाया, बाकी कुछ भोग में अपना योगदान दिया और फिर दादी बाबा के कमरे में बैठी, बाबा को भोग स्वीकार कराए और दादी बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई। तो डॉक्टर क्या कहता था और दादी कैसे प्रकृति को जीत लेती थी, ऐसी थी दादी, प्रकृति जीत आती। और दूसरी घटना तो मैंने आपको एरोप्लेन का बताया ही सही कि इतनी प्रज्ञ थी वो योग में, इतनी तपस्वी, इतनी राजयोगिनी कहें जिसको, जो बाबा से इतनी प्रीत थी उनको कि कैसे अपनी आत्मा को दूसरी की आत्मा में ले जाकर कार्य किया और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई, है ना। बाबा का कार्य रुकने नहीं दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे दादी में कई विशेषताएं थी जो दादी स्वयं ही प्रकृति जी, दूसरा कम खर्च वाराणसी। और दादी का संकल्प होता था और हम सब सुनते हैं हमारी दादियों से, और भी वरिष्ठ दादियाँ थी उनसे सुनते थे, अभी उनकी ब्राह्मणी है उनसे सुनते हैं, दीदियों से सुनते हैं कि दादी हमेशा कहती थी कि जब मैं सोती हूँ तो मेरा चेहरा कैसा दिखता है, क्या नींद में बहुत खोई हुई हूँ या योग युक्त है मेरा चेहरा, चेक करना, है ना, ताकि मैं जिस समय भी शरीर छोड़ करके जाऊँ तो मेरा चेहरा भी योग युक्त रहे। और दादी का ये भी संकल्प होता था, सबको देखती थी दादी तो सोचती थी मन में और बाबा से बातें भी करती थी कि बाबा जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे शरीर के प्रति इतना ज़्यादा खर्चा यज्ञ में ना हो। और वही हुआ जो संकल्प था। और संकल्प था दादी का कि मैं कभी भी मुख में नाक में कोई मशीन लगा के नहीं मरना चाहती, शरीर छोड़ना है मुझे बाबा के घर में बाबा को याद करते हुए। तो उस अंतिम घड़ी के समय भी बहुत हालत खराब था, डॉक्टरों ने मना किया था, रिस्क नहीं लेना है, लेकिन दादी ने वाइब्रेशन दिया, है ना, ब्राह्मणी को वाइब्रेशन दिया जो सेवा करने वाली, और उसको ऐसा लगा कि दादी कह रही है कि मुझे यहाँ से ले चलो। और सोचो लॉकडाउन था, 22 तारीख को फर्स्ट लॉकडाउन, उस दिन ही पर्सनल एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस करके दादी को उसमें रखा और सब जगह बंद था, लेकिन पता नहीं कैसे बाबा वहाँ पार ले गए। जब वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में थी, फिर दादी को पांडव भवन में ले गए, उनके कमरे में ले गए, दादी को बहुत अच्छे से स्नान करवाया। स्नान करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि दादी को कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छी हो गई है और खुश नज़र आ रही थी। फिर दादी वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में रही और वहाँ ही दादी उड़ गई। बहुत सारी आत्माएं पहुँच भी नहीं पाई क्योंकि दादी को ऐसा था यज्ञ का खर्च नहीं होना चाहिए, है ना। खुला होता, लॉकडाउन नहीं लगा होता तो कितने ब्राह्मण, कितने हजारों के फ्लाइट की टिकट लेकर के दादी के उस अंतिम संस्कार में पहुँचते और कितना ना फूल उसमें लगता, लेकिन उनका संकल्प था तो संकल्प की सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। तो ऐसी थी आदरणीय दादी जी, जो कि जो भी वर्णन करें बहुत कम है, समय की भी सीमा है। तो ऐसे दादी को हम सब कुछ न कुछ जो विशेषताएं हैं उनमें से अपने जीवन में धारण करके आज के दिन को सफल बनाएंगे और दादी के प्रति सत नमन करेंगे। अभी हम सब
श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। सभी हमारी बहनें आगे आएंगी और जानकी दादी जी को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आप सभी भाई बहनें पहले माताएं खड़े हो जाइए, फिर भाई लोग अपने अपने चेयर। बच्चों की कैसी थी प्यारी हमारी ये लो समय की एक मोबाइल लेना क्या तुम्हारा रखना बहुत ही याद आओगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ। ओ दादी पूरियों से तुम बहुत ही याद आओगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम